नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज़ स्टोरी। दोस्तों, कटेरी में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। कटेरी में अभी चुनाव की गिनती समाप्त हुई है और धर्मराज निषाद यहाँ पर बहुत एक तरीके से काफ़ी वोटों से यहाँ पर चुनाव जीते हैं। और जैसे में आप देखेंगे, खब्बू तिवारी गोसाईगंज के पूर्व विधायक यहाँ पर मौजूद है और लगातार कैंपेन यहाँ पर ब्राह्मण समाज के बीच में उनका जारी है। ऐसे में संकट मोचन के रूप में खब्बू तिवारी को याद किया गया है। खब्बू तिवारी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। जीत के बाद जो माहौल है, बीजेपी की बात की जाए तो 33 साल बाद और भारी अंतरों से यहाँ पर जीती है। कटेरी में बीजेपी जो काफी वोटों से चुनाव जीत गई, लालजी वर्मा का गढ़ बताया जा रहा था। 33 साल बाद आपको याद करना पड़ा। आप लगातार कैंपेन करते रहे, हम आपको देख रहे थे, लगातार कवरेज भी दिखा रहे थे। और जीत के कारण बात की जाए, जीत का क्या कारण है, पहले तो ये जानना चाहिए। ये जीत जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की जीत है, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की जीत है। और यहाँ की जनता ने मन बना लिया था कि 33 साल बाद इस क्षेत्र की तरक्की और विकास के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बनाएंगे। ये जीत जो है यहाँ के जनता की। यहाँ पर लगातार कवरेज कर रहे थे, तो यहाँ पर एक चुनाव में धर्मराज निषाद के पास टिकट गया, अवधेश द्विवेदी वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद से एक वीडियो यहाँ पर वायरल होने लगी कि ब्राह्मण वोट है वो जो है बीजेपी से नाराज हो रहा है, और ऐसे में फिर आपकी एंट्री यहाँ पर होती है। एक तरीके से संकट मोचन का जो काम है, आपको बताया गया कि संकट मोचन का काम आपने यहाँ पे किया। नहीं, पूरी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, अवधेश द्विवेदी जी भी साथ थे, हरिओम पांडे जी भी साथ थे, और यहाँ पर कैंप किए, माननीय धर्मेंद्र जी यहाँ पर कैंप किए। पूरा संगठन, पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का एक जोधपुर कार्यकर्ता भाजपा को जिताने के लिए करता था। उसी का परिणाम हुआ 36,000 के ऊपर मतों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीती। करीब 36,000 से ज़्यादा वोटों से यहाँ पर चुनाव जीती है। और बात करें तो समाजवादी पार्टी कह रही थी कि पीडीए यहाँ पर चुनाव जीत रहा है। अखिलेश यादव की रैली में हम गए थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ वहाँ दिखाई दे रही थी और कह रहे थे 20-25 हज़ार से हम जीतेंगे, लेकिन पीडीए फेल दिखाई दिया यहाँ पर। क्या कहेंगे इसका? ठीक है, ये उनका अपना मुद्दा रहा होगा। हर पार्टी का, हर नेता का अपना अपना इश्यू होता है, अपना अपना मुद्दा है, उनके अपने मुद्दे रहेंगे। लेकिन कटहरी की जनता विकास के नाम पर और सर्वांगीण विकास के नाम पर, जब हम लोग ये बात कहते थे कि कटहरी सीट को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोद ले लिया है, तो आम जनता में इस बात का बड़ा उत्साह होता था कि जिस विधानसभा को मुख्यमंत्री जी ने गोद लिया है, उस विधानसभा का कितना विकास होगा। इस बात को लेकर यहाँ की जनता बहुत उत्साहित है। परिणाम स्वरूप जो है विजय आपके सामने। 2027 को लेकर बात की जाए उपचुनाव की, 9 सीटों का जो उपचुनाव हुआ है, सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की भी बात की जाए तो लगातार बैक टू बैक उनकी रैली यहाँ पर थी। ऐसे में अवधेश प्रसाद जो स्टार प्रचारक थे समाजवादी पार्टी के, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दिए। अब ये बात तो आप समाजवादी के लोगों से पूछिए, तो नहीं दिखाई। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की बात कर सकते हैं। कोई बात अगर हमसे आप भाजपा के बारे में पूछेंगे तो हम बता सकते हैं। विपक्ष की बात तो विपक्ष का व्यक्ति बता सकता है। कटेरी में धर्मराज निषाद करीब 36,000 वोटों से जीते। धर्मराज निषाद के लिए क्या कहना चाहेंगे, आपकी पड़ोसी विधानसभा? एकदम धर्मराज निषाद जी से हमारे बहुत ही अच्छे संबंध हैं और हमको याद है कि हमारे संकट की घड़ी में धर्मराज निषाद हमारे साथ पूरी तरीके से विधानसभा में खड़े थे। हमारे जितने भी गोसाईगंज के जो हमारे समर्थक थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, हमारे मित्र संबंध जिनसे सभी लोगों ने मन बनाया और सभी लोगों ने कटहरी की तरफ कूच किया और कहा कि धर्मराज जी ने जो यहाँ पर मेहनत किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम सभी लोग खाली हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सभी लोग मिलकर धर्मराज जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। ये गोसाईगंज के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। कटेरी के बाद अब मिल्कीपुर उपचुनाव है, क्योंकि मिल्कीपुर का जो चुनाव है उसको एक तरीके से रोक दिया गया था, क्योंकि डेट जो है कोर्ट की तरफ से नहीं है। ऐसे में क्या वहाँ पर आप प्रचार करते दिखाई दे सकते हैं? मिल्कीपुर विधानसभा के एक एक परिवार में, एक एक घर में और सर्व समाज में हमारे विद्युत रिश्ते हैं आज 25 साल से। और मैंने पहले भी यहाँ के नौजवानों का आह्वान किया था कटहरी में। हमने कहा था कि 40,000 मतों के ऊपर जिताइए और यहाँ की जोधपुर जनता ने अभी तो 30 राउंड की गिनती हुई है, अभी एक राउंड बाकी है, तो हमें लगता है कि तो 40,000 की लीड रहेगी। लेकिन विधानसभा मिल्कीपुर हम लोग 60,000 के ऊपर लीड करेंगे। 60,000 ऊपर
जैसा कि लगातार दावा भी किया जा रहा था कि 30-35 हज़ार से मिल्कीपुर बीजेपी दावा कर रही थी कि हम चुनाव जीतेंगे, अब 60,000 की बात कर रहे हैं। 60,000 ऐसे में हमारे एक व्यूअर्स हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी से जुड़े हुए हैं, लगातार उनका कमेंट आता रहता है। तो उन्होंने कहा था कि कमेंट में उनका जो सवाल था, आपके लिए सवाल था कि बीजेपी जो ब्राह्मण वोटों को यहाँ पर जो नाराज है उसको मनाने के लिए खब्बू तिवारी को याद किया था। नहीं, हम तो सर्व समाज की राजनीति करते हैं और सर्व समाज का अपने आप को सेवक महसूस करते हैं, ब्राह्मण समाज का ही नहीं। ये अलग की बात है कि मैं चूँकि ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ हूँ, ब्राह्मण समाज के लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हमारी भावनाओं को समझते हैं, तो ब्राह्मण समाज तो हमारे आह्वान पर साथ हमारे आया ही, लेकिन तमाम नौजवान सर्व समाज के, हमारे छात्र जीवन के तमाम साथी जो सर्व समाज के हैं, वो सभी लोग साथ हैं। मिल्कीपुर पर आपसे हम बात कर रहे थे। मिल्कीपुर की बात की जाए, अयोध्या में लोकसभा सीट हारने के बाद समाजवादी पार्टी काफ़ी उत्साहित थी और मिल्कीपुर की सीट में अगर बात की जाए, अवधेश प्रसाद के लड़के को टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी से। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीट हो जाती है बीजेपी की, और वहाँ पर आपको जहाँ तक जिम्मेदारी दी जाने वाली है, तो ऐसे में मिल्कीपुर जो सीट है, आप बता रहे हैं 60,000 वोटों का अंतर रहेगा। अवधेश प्रसाद लगातार दावा कर रहे हैं हम 60,000 वोटों से जीतेंगे। ठीक है, हर व्यक्ति का अपना दावा होता है। राजनीति में हमने देखा है कि 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ा हूँ। जो व्यक्ति ये उसकी अंतरात्मा कहती है कि हमें 10,000 वोट के ऊपर नहीं मिलेगा, वो भी अपना समीकरण बताता है कि हम ये चुनाव जीत रहे हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना दावा होता है, लेकिन मैं विधानसभा जब मिल्कीपुर की बात करते हैं, लोगों का दावा तो कटेरी के ऊपर भी था कि हम जीतेंगे, जीत पाए। ये जीत माननीय मोदी जी की थी, माननीय योगी जी की थी और देवतुल्य कार्यकर्ता की थी। ऐसे मिल्कीपुर में वहाँ की भी जीत माननीय योगी जी की होगी, मोदी जी की होगी, एक एक देवतुल्य कार्यकर्ताओं की होगी, और जो वहाँ उत्साह है सर्व समाज में, निश्चित रूप से 60,000 से कम हम ठीक। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे थे, लगातार आपको हम कटेरी से कवरेज दिखा रहे थे। ऐसे में जब चुनाव बीजेपी यहाँ पर करीब 36,000 से जीतती है, धर्मराज के जीतने के बाद में हमारी खब्बू तिवारी जी जो पूर्व विधायक रहे हैं गोसाईगंज, उनसे मुलाकात होती है। क्या कुछ उन्होंने कहा आप इस वीडियो में देख रहे हैं। मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। जी जी।